खुशामदीद आपका। तजारती वक्फे के बाद तो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से आज अनंतनाग में MFD वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया गया और यहाँ पर महकमे के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। उस दौरान पशुपालन के हवाले से बताया गया कि हमारे ये जानवर जो हैं ये हमारी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा हैं और इनकी रख रखाव के लिए हमें भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ये एक नेशन वाइड हमारा एनिमल डिजीज़ कंट्रोल का प्रोग्राम है, जिसको हम कह सकते हैं कि 20 पॉइंट जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर के, उसमें भी ये एक प्रोग्राम है। उसी के अंडर FMD वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने कहा कि ये इसका कंट्रोल करना है बाई 2025 एंड इरेडिकेट करना है इस डिज़ीज़ को बाई 2030। इस मिशन को लेके ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आज जो हमने लॉन्च किया है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो मुश्किल से अपने अहल अयाल की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो न सिर्फ आप अपने अहल अयाल की परवरिश करेंगे बल्कि आसपास के लोगों की कफालत भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी जॉब दे सकते हैं। और ऐसा ही पलहाल पटन का एक नौजवान भी कर रहा है जो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी पर इंहिसार नहीं कर रहा है, बल्कि उसने जम्मू कश्मीर की दस्तकारी से जुड़ा पशमीने का एक यूनिट कायम करके न सिर्फ खुद के लिए रोज़गार का वसीला पैदा किया बल्कि इलाके की 2 दर्जन से ज़ायद लड़कियों के लिए भी रोज़गार फराहम किया। इस यूनिट में 30 के करीब लड़कियों को पश्मीना के काम की तरबियत भी दी जाती है और तरबियत के साथ साथ उनसे काम भी लिया जाता है और इस काम को सीखकर न सिर्फ वो अपने लिए रोज़ी रोटी का वसीला पैदा करें बल्कि आगे जाकर और लोगों को भी ये हुनर सिखा सकती हैं। तो ये बड़ा मामला है रोज़गार के हवाले से, और रोज़गार में देने वाले से लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। ये जो जिम्मा लिया है, हमारे यहाँ पे अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है सर पशमकार का, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने इनको कमिटमेंट भी की है कि फॉर एग्जांपल अगर जो भी बच्चियाँ आप में से ट्रेन होगी वो आगे जाके अपना सेटअप भी डाल सकते हैं, या अगर वो अपना नहीं करेंगी तो हमारे साथ भी वो जुड़ सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली जो उनका बनेगा वो हम बराबर करेंगे, क्योंकि जो अभी आपने मार्केटिंग की बात की जो, तो हमें हमारा जो ये कहना है कि कश्मीर में ये बहुत सदियों पुराना ये अभी ये बिजनेस था सर, क्योंकि हम भी कश्मीर से रिलेटेड बोलेंगे कि एंशंट जो हमारे बाप दादा थे, जद अजदाद थे, उन्होंने ये काम किया है, वो ये आगे जाके बेच देते थे, ठीक है सर। तो अभी जो ये नया यहाँ पे आया हुआ है ये पशमकार का सेटअप, तो इनके लिए हम ही मार्केटिंग का ऑप्शन है, या आगे जाके ये खुद भी कर सकते हैं सर। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी, क्योंकि इस वक्त जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो लड़कियां देख रही है जो घर में पढ़ लिख कर कह रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, अब घर में वो बैठी है, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? जी एक्चुअली यहाँ पे जो मोस्ट केसेस है हमारे कश्मीर में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट अपने एरिया के बारे में, पटन के एरिया में, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने MA किया है, ग्रेजुएट किया है, MPhil किया है, तो वो बेकार बैठे हुए, ये सोच के ये कि गवर्नमेंट आएगा हमारी जानिब। तो और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आज बाद सुबह ही उधमपुर के हवाले से खबर चली कि वहाँ पे मशकूक अफराद को देखा गया है और उसके बाद इलाके का क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन उधमपुर की पुलिस ने इसकी तरदीद करते हुए बताया कि ये किसी ने बेपरखी उड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है, इलाके में अमन-अमान है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बेपरखियाँ बहुत उड़ाई जाती हैं, उनका भी कभी कभी ख्याल रखा जाए। लेकिन पुंछ के बाज़ार में, किला बाज़ार में आज सनसनी और खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ। बताया जाता है कि यहाँ दुकान जो होलसेल किराना मार्केट है वहाँ से आग नमूदार हुई और इसने कई और दुकानों को अपनी लपेट में लिया। मुकामी अमले के साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहदेदारों ने इस आग पर काबू बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक नुकसान हो चुका था और लाखों रुपए की मालियत का नुकसान हो चुका था। आग लगने के वाक़ात जो हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। कल श्रीनगर में पहले हुआ था, शहर ख़ास में, उसके बाद यहाँ दूसरे इलाके में भी हुआ था, और आज सुबह खबर यही आई कि पीर पंचाल के इलाके में भी आग की हौलनाक वारदात हुई है। नुकसान का तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। पूरी दुकान ये 25 फुट माल से पूरी भरी हुई थी। कल ही हमने माल का ट्रक उतारा है, तो इसमें जैसे ये आइटमें हैं, बीड़ी, नेवला, ये सब नशे की आइटमें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें आटा, चावल,